अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 8th एडिशन चैप्टर नंबर 3 स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस का टॉपिक हम कर रहे हैं। और इसमें हमें चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मुझे इसे जूम कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें ही इसी में सारा काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, मुझे आगे नहीं जाना पड़ेगा। ओके, कहते हैं The masses in kg of 100 people were measured. The cumulative frequency curve shows the mass x kg, the number of people with the mass less than or equal to x kg. ये एक कर्व दिया हुआ है आपको, जिसमें आपके पास यहाँ मासेस हैं इन दी एक्स के जी 60 के जी 62 64 के जी 66 के जी 68 के जी 70 के जी 72 के जी 74 के जी। और ये क्यूमुलेटिव कट कर्व बना हुआ है 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ये हम आपको समझाएंगे कि इसको कैसे पढ़ना होता है। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं, यूज़ द कर्व टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ पीपल हुज मासेस आर लेस देन और इक्वल टू 65 के जी। तो 65 लेस देन और 65 के जी। 65 कहाँ लिखा हुआ होगा हमारा? 65 यहाँ सेंटर में होगा। ठीक है, इधर ऐसा ही है ना, 65 यहाँ सेंटर में होगा क्योंकि 64 और 66 के बीच में ही 65 आता है। जैसे ही आपका 65 आपको एग्जैक्टली मिल जाए, आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाएं स्केल की मदद से। ठीक है, थोड़ा साइड में नज़र आ रहा होगा आपको, मैं इसको थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ, सेंटर में रखने की कोशिश करता हूँ मैं इसको। ठीक है, जैसे ये कर्व से टच होगा, ठीक है, आपने यहीं पर एक एग्जैक्टली लाइन यहाँ से यहाँ ले आनी है और ये बिल्कुल सेंटर में ही आ रही है। तो 20 और 30 के अगर बीच में आ रहा है तो ये हमारा जो हो रहा है ये 25 हो रहा है। ठीक है, 25 स्टूडेंट, आप इसको 26 भी लिख सकते हैं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। तो मैं फ़िलहाल 25 ले रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पीपल कितने आ रहे हैं? 25। ठीक है, अब आगे कहते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं आता है, इसमें रेंज होती है। ठीक है, कभी कोई बोले कि यार मेरा तो आंसर ऊपर नीचे आ रहा है सर, तो किसी का 24 भी आ सकता है, किसी का 26 भी आ सकता है, इसकी रेंज होती है पेपर में। द नंबर ऑफ पीपल हुज मासेस आर मोर देन 68.6। अच्छा, अब 68.6, अब मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। देखें, यहाँ पर जो गैप आ रहा है ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बॉक्सेस आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 बॉक्सेस। तो 5 बॉक्सेस आ रहे हैं, उनके बीच में गैप कितना है? 10 का गैप है। नहीं, कितने का गैप है? 68, 2 का गैप है। तो 2 का गैप है और इसको डिवाइड करना है 5 से, तो ये 0.4 हो जाएगा। एक बॉक्स 0.4 का बन रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ 0.4 का मकसद है क्या। आपको ग्राफ भी पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, 0.4 का मतलब क्या है? ये हो जाएगा 68.4। सही है, ये हो जाएगा 68.8। सही है, ये हो जाएगा 69.2, 4 ऐड हुए ना, ये हो जाएगा 69.6। और ये वाला 69.10 का मतलब 70 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई मेरी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। अच्छा, अब हम इसको जूम आउट कर देते हैं। हमें जाना कहाँ पे? 68.6 पे जाना है, जबकि हमारे पास एक बॉक्स 4 का है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये 68.4 है, ये 68.8 है, तो मुझे यहाँ बीच में चाहिए 68.6 का जो चाहिए होगा। तो मैं बिल्कुल बीच से ही एक लाइन लेके जाऊँगा इस तरह से, आपको भी इस बीच में से ही लेके जानी होगी एक लाइन। ठीक है, वाह, ये तो कर भी टेढ़ा है, हो सकता है आगे जाके सर सीधा कर पाऊँ मैं इसको। दोबारा बना लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से एक लाइन सीधी आएगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं मान रही। वेयर इज़ माई स्केल? हियर इट इज़। चेक करते हैं कर्व सीधा है कि नहीं है मेरा। कर्व भी तो सीधा नहीं है ना हमारा, कर्व को थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। ये यहाँ से बिल्कुल सेंटर से हम एक लाइन ले लेते हैं। ये जैसे ही टच होगा हम वहीं, अच्छा ये भी सेंटर में टच हो रहा है, तो ये यहाँ पर 75 शो कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको 75 लेंगे। आई एम सॉरी अगर इट टेक सम टाइम, मुझे देखें आपको एग्जैक्ट चीज़ समझानी है कि आखिर मसला है क्या। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने टेबल में बोला क्या था? ये आ रहा है हमारे पास 75। ठीक है, उन्होंने बोला क्या था सवाल में?
हम पार्ट बी करें। द नंबर ऑफ पीपल हुज मासेस आर मोर देन 68.6 kg, जिनका 68.6 kg से ज़्यादा मास आ रहा है। अब आप आर कहेंगे कि सर ये 75 आ गया, मैं इसको आंसर कंसीडर कर रहा हूँ कि नहीं भाई, 75 तो आपके पास पीछे का डेटा है। ये जो 75 आपके पास आंसर आ रहा है, ये 75 सारा इन सब स्टूडेंट्स का डेटा है। ये सारे लोग हैं जिनका मास 75 है नीचे तक का, हमें इससे ऊपर का चाहिए। ये 100 है हमारे पास, 100 में से 75 को माइनस करना है, ठीक है। इस 100 में से इसको माइनस करना है भाई। तो आप क्या करेंगे, 100 माइनस 75 कितना होगा आपके पास, 25। तो इसका आंसर 25 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई 26 लेता है तो उसका आंसर 24 हो जाएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई कह रही है सर मेरा आंसर का एक आध माइनर का फ़र्क आ रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमारा 25 आ रहा है तो हम फिलहाल 25 ही लिखेंगे। अच्छा, अब कहते हैं द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हुज मासेस आर मोर देन 64.4 kg। क्यों तंग कर रहे हैं, 64.4 अब लेना है दोबारा से। 64.4 कहाँ है भाई, ये 64.4 ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे रोक देता हूँ, ठीक है। ये मुझे शो, अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये शो कर रहा है तकरीबन बीच में आके रुका है, तो ये 20 से एक नंबर पीछे है, तो मैं इसको 19 कैंडिडेट्स मानूंगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन नहीं, 19 कैंडिडेट्स क्यों मानूंगा, उसने कहा है मोर देन, तो 19th तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो नहीं चाहिए, 19 वाले नॉट रिक्वायर्ड हैं, मोर देन वाले चाहिए, इससे ऊपर वाले चाहिए टिल 100 तक। तो 100 माइनस 19, तो ये आ जाएगा 81। और हमें चाहिए क्या, परसेंटेज, तो 81 अपॉन 100 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 81% खुद ही बन जाएगा, ये सही है। अच्छा जनाब, अभी क्या पूछा है, इफ़ अ पर्सन इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द 100 पीपल फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए RF चाहिए, फ्रीक्वेंसी अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास 100 है, मुझे टेबल से पता चला है, ग्राफ से पता चला है। यहाँ पर ग्राफ में सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो था वो 100 का था, इसलिए मुझे पता चला कि 100 है हमारे पास। और फ्रीक्वेंसी चाहिए मोर देन 68.6 वाले, वो थे हमारे पास यहाँ पर 25 ऑलरेडी मैं निकाल चुका था, तो इसको लिखेंगे 25 अपॉन 100, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब किसी का अगर पीछे आंसर बुक में चेंज आ रहा हो तो प्लीज़ परेशान मत होइएगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द दिस पार्ट। अगर यहाँ 24 है तो फिर यहाँ 24 अपॉन 100 आता, अगर यहाँ किसी का 26 आ रहा है तो 26 अपॉन 100 आता, तो उसके हिसाब से डेसिमल भी चेंज होगा, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। मैंने इसके साथ ही 3 को कॉपी कर लिया था अपने साथ। The vitamin C contents of 200 oranges were measured. Oh no. The cumulative frequency curve below shows the vitamin C content x milligram and the number of oranges have vitamin C content less than x milligram. अच्छा जी, आपको कर्व दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ ये विटामिन सी इन मिलीग्राम्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यूज़ द कर्व टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस दैट कंटेन लेस देन 32 मिलीग्राम। 32 से कम चाहिए आपको, तो 32 वाला सर आपका जो कर्व है वो यहाँ से यूँ जाएगा, ये इसको जाके टच करेगा, ठीक है। और हमारे पास ये जो है यहाँ से लेके यहाँ आ रहा है 1। अब पढ़ना ये है कि आपको टेप कर्व पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। हमें चाहिए, अच्छा कितने बॉक्सेस हैं इसमें बीच में, मैं आपको इसका कर्व पढ़ना बता दूं। तो गैप कितना आ रहा है आपका, गैप आ रहा है 25 का गैप आ रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है 175 और 200 के बीच में जो गैप है वो है 25 का। और बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं इनके दरमियान। 5 वन द 5, 5 5 द 25, तो 5 को 0.2, एक बॉक्स 0.2 का, ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब हमने गलती कर दी। हमें गैप ऊपर लिखना पड़ेगा, 25 ऊपर लिखना पड़ेगा और 5 बॉक्सेस नीचे लिखने पड़ेंगे, 5 वन द 5, 5 5 द 25। तो एक बॉक्स 5 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास आया ये एक बॉक्स है, तो 175 प्लस 5 कितना हो जाएगा 180, तो हम इसको लेंगे 180। तो 180 ऑरेंजेस हमारे पास ऐसी हैं जिनके जो मास हैं वो ग्रेटर देन 32 मिलीग्राम से, ठीक है। अच्छा, आगे कहते हैं
द फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस दैट कंटेन्स 26 मिलीग्राम, द फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस दैट कंटेन 26 और मोर, 26 और मोर, यानी कि 26 से जो पीछे वाले हैं वो नहीं चाहिए, और 26 से जो पीछे वाले हैं वो हैं आपके पास ये 5 बॉक्सेस हैं, 30, 35 और 40। ये 40 आपको नहीं चाहिए आउट ऑफ 200। तो 200 में से 40 माइनस कर दें, जिनका लेस देन है 26, क्योंकि मुझे 26 और उससे ज़्यादा का चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 160, और हमें चाहिए फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन है 160 आउट ऑफ 200। टोटल हमारा 160 आए हैं, और टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं वो 200 हैं, ये कैंसिल हुआ, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, तो फ्रैक्शन आपका ये आ गया हमारा। हम कर रहे थे ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया, ये हो गया। इसका फ्रैक्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ 4/5, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी सॉल्व करेंगे। कहते हैं द वैल्यू ऑफ पी गिवन दैट 40% ऑफ द ऑरेंजेस कंटेन्स at least P milligram of vitamin C, 40% of, okay no problem, 40% ऑफ टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि आपका 200 है, ठीक है। तो 40/100, चूँकि परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, 42 से आ गया हमारे पास 80। तो 80 ऑरेंजेस हमें चाहिए। अब हमें क्या देखना क्या है कि 80 ऑरेंजेस क्या आए हैं। ये कहते हैं द वैल्यू ऑफ पी गिवन दैट द 40% ऑफ द ऑरेंजेस कंटेन्स एटलीस्ट पी मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी। हमें पी मिलीग्राम चाहिए, यानी कि एक्स एक्सिस का कॉलम चाहिए, और हमारे पास 80 आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ कहीं पर। ये वाला जो है मेरा 80 आएगा, तो मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेकर आऊँगा, जैसे ही ये कर्व से टच होगी तो मैं इस कर्व को नीचे ले आऊँगा, और ये यहाँ शो कर रहा है 28 समथिंग। फिर वही इसको पढ़ लेते हैं कि इसको कैसे पढ़ेंगे। इसमें गैप कितना आ रहा है, गैप आ रहा है 28 और 30 का 2 का गैप आ रहा है, और नीचे बॉक्सेस कितने हैं, 5 बॉक्सेस हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.4। तो एक बॉक्स 0.4 का पड़ा जाएगा, 28 और 29 यहाँ बीच में होगा, तो 29 और 28 के तकरीबन बीच में ही आ रहा है, तो 28.5 ले लूँ उसको, 28.4 पढ़ने दें ज़रा, 28.4, 28.8, 29. ओके ठीक है। हमारा 80 ऑरेंजेस आ रहे थे, एक बॉक्स हमारा 5 का था, हमने 75 और 80 पे क्लिक किया, बिल्कुल ठीक है, 80 पर क्लिक किया, और आंसर क्या था, कम से कम, ओके कम से कम चाहिए था ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाले हमें उसके बाद वाले मिलीग्राम्स चाहिए, तो आई एम सॉरी, द वैल्यू ऑफ पी गिवन दैट 40% ऑफ द ऑरेंजेस कंटेन एटलीस्ट पी मिलीग्राम्स ऑफ विटामिन सी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाले चाहिए, एटलीस्ट का मतलब होता है कम अज़ कम, तो हमें उससे ज़्यादा वाले विटामिन चाहिए। तो 80 कहाँ गया मेरा जनाब, दिस इज़ माई 80, हमें ये वाले मिलीग्राम्स नहीं चाहिए, पीछे वाले नहीं चाहिए, 28.4 नहीं चाहिए, 28.4 मिलीग्राम हमें नहीं चाहिए, हमें उससे ऊपर के चाहिए, और आखिरी में क्या है मेजरमेंट हमारी 34। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, ये तो सिर्फ क्यूमुलेटिव वाले में माइनस होता है, इधर माइनस करते हैं, इस पे तो किसी को कुछ माइनस नहीं करते। ये हमारा आ रहा है 28.4, तो हम यहाँ लिख देते हैं 28.4, कहाँ गया 28.4 मिलीग्राम, ठीक है। कर्व से हमें पता चला है। अब अगर किसी का कर्व चेंज आ रहा हो, जैसे अगर मैं गौर करूँ थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा अगर मैं आगे लेता हूँ और इसको अगर थोड़ा सा आगे लेता हूँ, तो ये एग्जैक्ट टच हो रहा है, तो इससे 28.6 बन जाएगा ये, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसमें प्लीज़ इतना ज़्यादा कंसिडर मत कीजिएगा, ठीक है। ओके, अब आ रहा है इफ़ एन ऑरेंज इज़ चूजन एट रैंडम फ्रॉम द 200 ऑरेंजेस, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट द ऑरेंज कंटेन एटलीस्ट 28 मिलीग्राम वाला मैंने कहीं किया है अभी, नहीं अभी तक नहीं किया, तो 28 मिलीग्राम वाले को निकाल लेते हैं।
एटलीस्ट 28 मिलीग्राम, कम से कम 28 मिलीग्राम, यानी कि उससे ज़्यादा वाले भी हम ले सकते हैं, बल्कि ज़्यादा वाले ही लेंगे। ये आ गया 70, ठीक है, हमारे पास 70 आ गया, लेकिन मुझे 70 वाले नहीं चाहिए, हमें 70 से ज़्यादा वाले चाहिए। तो 200 में से 70 वाले माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 130। और हम माइनस क्यों करते हैं हमेशा, देखें यहाँ लिखा हुआ है वर्ड एटलीस्ट 128 मिलीग्राम। जिनके पास कम से कम 128 मिलीग्राम हो, 28 मिलीग्राम से जितने ज़्यादा 32 मिलीग्राम तक है, वो सब मुझे चाहिए, और वो हमारे पास बन रहे हैं 130 ऑरेंजेस। ये 70 तो वो हैं जिनके पास 28 मिलीग्राम या उससे कम है, सही है। तो इसको 200 से डिवाइड करवाएं, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेकिन हमारे पास हम मालूम कर रहे हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी RF मालूम कर रहे हैं। तो खुदा रहा इसको देख लीजिएगा, परसेंटेज से 100 से मल्टीप्लाई मत करवा दीजिएगा। ये RF है मेरा, अच्छा इसमें इससे कैंसिल कर देंगे तो ये 13/20 आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है जी, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।